दोस्तों, कैसे आप? आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि है चैप्टर 1 क्लास 9th केमिस्ट्री का। जी हाँ, हम ये नई सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के ऊपर। इसमें आपको हर कोई केमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये हमारी सीरीज का सबसे पहला वीडियो, पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 1। तो आप देखिए, हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पूरा डिस्कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सार अ लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। आपको ये सब तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ होती है वो मटेरियल से ही बनी होती है। उसके अलग अलग शेप होते हैं, साइज होते हैं, टेक्सचर होते हैं। मान लीजिए कोई क्रिकेट बॉल, उसका शेप क्या है? उसका शेप है स्फीयर। उसका साइज कितना होता है? मान लीजिए उसका जो रेडियस होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर का। मान लीजिए कोई भी बॉल। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। यहाँ पे जो भी चीज़ है वो मटेरियल से बनी होती है। जैसे क्रिकेट बॉल है वो रबर से बनी होगी। द एयर वी ब्रीद, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स। प्लांट्स भी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स एंड इवन एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल और सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। यहाँ पे क्या बोला गया है? जो भी इस दुनिया में चीज़ है जो कि थोड़ा सा भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है या फिर थोड़ा सा भी वजन उसके पास है, तो फिर वो मैटर कहलाएगी। इन अदर वर्ड, जिस चीज़ के पास उसका वजन हो और उसका वॉल्यूम हो, तो वो चीज़ जो होगी ना वो मैटर होगी। जो कि हमारी जो हेडिंग है, जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसका फर्स्ट लेटर हमें यहाँ पे पहले पैराग्राफ में समझ आया। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है? Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. जो ह्यूमन बींग्स है वो अब कुछ पिछले बहुत सालों से ये पता कर रहा है कि हमारे आसपास असलियत में क्या है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो इंडियन फिलोसफर थे, जो पहले के इंडियन फिलोसफर थे, उनने जो मैटर के फॉर्म है जो उनको 5 बेसिक एलिमेंट्स में किया है, जिसको हम बोलते हैं पंच तत्व, जो कि है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनके हिसाब से ये 5 मेन बेसिक एलिमेंट थे मैटर के। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, कोई भी जिंदा चीज या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग, वो वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। मतलब वो ये समझते थे कि जो एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये 5 चीज़ें हैं, हर चीज़ इससे बनी हुई है। फिर उसके बाद जो ग्रीस कंट्री के जो फिलोसफर थे, हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। वो और ज़्यादा रिसर्च करने लगे। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, मतलब जो आजकल के हैं, हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो आज के समय में जो भी साइंटिस्ट या फिर कोई भी है, वो 2 तरह से मैटर को जानते हैं, जो कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसका केमिकल नेचर। इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप। ये अलग अलग जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर होंगे, इसमें हम मेनली मैटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल स्टेट नेचर ऑफ मैटर, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा मेन, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसका एक और पार्ट है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट के बारे में, मतलब मैटर फिजिकली क्या है, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ये लाइन क्या है इसको हम पढ़ के समझते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। मतलब जो 2 स्कूल है उनमें बहुत डिबेट्स होती है, वो बहुत सोच रहे हैं मैटर क्या है। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयरीज द अदर थॉट दैट द मैटर वाज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। मतलब कोई समझते है कि एक मेन टफ ब्लॉक होगा मैटर, एक स्कूल समझता है। एक स्कूल समझता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने, जैसे जो सैंड होती है उसमें बहुत सारे कण पत्थर रहते हैं, तो वो पार्टिकल्स होते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दिखाई गई है जिसमें हम पता करें कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या है। इसमें हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हमें 100 ml बीकर लेना पड़ेगा। हाफ जो बीकर है, हाफ बीकर को हमने मार्क करना पड़ेगा, मतलब 50 ml वाटर बीकर में डालना पड़ेगा, है ना। तो उसमें अगर हम या तो चीनी या फिर नमक उसमें घोरेंगे किसी ग्लास रॉड की वजह से,
तो आप क्या कुछ भी वाटर लेवल में चेंज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ये आप करके देखिएगा। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द साउंड, वेयर डज इट डिसअपियर? आप ये सब सवाल हम अपनी एक्टिविटी को करके हमारे कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल? हमने ये तो पढ़ लिया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि पार्टिकल हैं कितने छोटे। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है जो कि 1.2, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमांगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। अगर हम 100 ml ऑफ वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट अगर 2-3 क्रिस्टल उसके होंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, 10 ml ये जो सोल्यूशन है ना वो दूसरे बीकर में, ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो क्लियर वाटर था उस पर हमने 2-3 क्रिस्टल डाले, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा कलर इसका पिंक हुआ, उसका 10 ml निकाला, ठीक है, वो दूसरे उसमें डाला, फिर उसका फिर से वो देखा, वो ऐसे ऐसे लाइट होता जाता है, मतलब जो पार्टिकल्स है वो कम होते जा रहे हैं। सबसे पहले आपने इसमें डाला, फिर इसमें भी थोड़ा कम हुआ होगा, इसमें 10 ml लिया, इसमें तो ऐसे ही लाइटनेस कम होती जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर लार्ज नंबर। मतलब ये बहुत छोटे से, मान लीजिए हमने 3 क्रिस्टल लिए छोटे छोटे से, मान लीजिए एक क्रिस्टल 5 ग्राम का था, और ये जो हमारा ये 100 ml वाटर को भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा वो कलर पिंक या फिर पर्पलिश सा हो गया था। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है उसमें मिलियंस मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉल एंड स्मॉलर पार्टिकल। मतलब ये देखिए सबसे पहले हमारे पास 3 क्रिस्टल थे, उनने कितना फ़र्क लाया, 100 मिल वो कम होता जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, उसका कलर कम होता जा रहा है, मतलब कम डार्क होता जा रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो डिवाइड होते जा रहे हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक यहाँ पर यहीं पर ख़त्म होता है। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और ये अगर आप ये एक्टिविटी के मुझे अगर आप करेंगे एक्टिविटी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। जो ये जो पार्टिकल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा वो वीडियो, फिजिकल स्टेट और नेचर ऑफ मैटर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपको ये सब बताना। तो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे सीरीज की सबसे पहली वीडियो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर चीज़ का जो मतलब मैटर होता क्या होता है मैटर, जो एनीथिंग विच हैज़ मास और ऑक्यूपाइज स्पेस, जो भी चीज़ जगह घेरती है उसके पास वॉल्यूम होता है, मास होता है, ये होता है मैटर। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हमने थोड़ा बहुत पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।